आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम गतिविधि पत्रक नंबर क्रम संख्या नंबर 35 कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं के सभी बच्चों को ये गतिविधि पत्रक करना है, जो पठन अभियान के अंतर्गत दिनांक 28/2/2022 के लिए आया हुआ है। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे और यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका नाम लिखेंगे। ये हिंदी विषय की गतिविधि पत्रक है। आइए पढ़ते हैं। आज की जो गतिविधि पत्रक है उसमें कहानी दी गई है, उस कहानी को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कोलंबिया देश की कहानी है ये, जैसे कि आप टॉपिक पढ़ पा रहे हैं। कोलंबिया देश की कहानी। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वह झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या इन्हें भात के साथ खाएंगे? लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताबें नहीं हैं। एक गधे पर मैं किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। फिर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उसके नाम थे अल्फा और बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई और उन पर एक साइन बोर्ड पेंट किया। गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी। हर हफ्ते लुइस अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांव का दौरा करते। इस हफ्ते वह इल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। लेकिन वहाँ केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी घुप अंधेरे में से एक डाकू कूदा। कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता है। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह एक किताब रखकर गुर्राकर बोला, याद रखो, अगली बार मुझे सोना चाहिए। मुझे चांदी चाहिए। मुझे चांदी चाहिए। मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ियों को पार करता हुआ, और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के थे। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। लुइस से अलविदा करते हुए बच्चे किताबों को अपने
कलेजे से चिपकाए हुए थे। लुइस अल्फा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए तथा तमाम जंगल और नालों को पार करते हुए घर वापस पहुँचते हैं। घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना जल्दी सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियाँ और लालटेनें जलती हुई दिखाई देने लगी। वहाँ भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था। तो ये थी आपकी आज की कहानी। लेखक जेनिट विंटर, अनुवाद अरविंद गुप्ता। तो ये आपकी आज की कहानी थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आइए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। दूसरी प्रश्न, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की कहानी 3 विशेषताओं के बारे में किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तीसरा प्रश्न है, अपनी कक्षा के समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को सुनिए। उस कहानी के पात्र के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो रोल प्ले के माध्यम से आपको प्रस्तुत करना है। देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। इस कहानी का मुझे सबसे अच्छा पात्र लुइस का लगा क्योंकि वह बहुत ही समझदार व्यक्ति था। उसे किताबों से बहुत रुचि थी। वह सभी व्यक्तियों को किताबें देता था। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति भी था। वह सभी की परवाह करता था। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अमर सरजी SIRJEE अमर सरजी यूट्यूब चैनल से देख रहे थे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यहाँ पे जो भी आपकी वीडियो पेंडिंग है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरे प्रश्न को डिस्कस करते हैं। ये सेकंड प्रश्न है। सेकंड प्रश्न को हम देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप कविता को काट के उसको कहानी कर लेंगे। क्या यहाँ करेंगे? कहानी। आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। हम अपने मित्र को पंचतत्व की कहानी पढ़ने की सलाह देंगे। इनकी 3 विशेषताएं। पंचतत्व की किताब बहुत रोचक होती है। इनसे हमें शिक्षा मिलती है। इसको पढ़ने में बहुत मज़ा भी आता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी किताब है या कोई ऐसी किताबें जो अपने मित्र को कहानी की किताबें सलाह कर देंगे पढ़ने के लिए, तो उसकी विशेषताएं आपको 3 लिखनी है। तो इस तरीके से प्रश्न ये पहला दूसरा हो गया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को कंप्लीट देखें और दोस्तों को तक शेयर करें। आइए हम तीसरे प्रश्न को डिस्कस करते हैं
और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए, उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। आपको इसके लिए रोल प्ले करना है, कोई भी एक कहानी को सेलेक्ट करना है। जैसे आप कोई कार्टून कहानी ले सकते हो, मोटू पतलू की कोई कहानी ले सकते हो, तो मोटू पतलू के अनुसार 2 मुखौटे तैयार करो और रोल प्ले करो। या आप डोरेमोन की कोई कहानी ले सकते हो, या आप जंगल बुक से कोई कहानी ले सकते हो, जंगल बुक में ही था, या तो आप वहाँ से कोई कहानी ले सकते हो और वहाँ के पात्र बल्लू जो भी वहाँ पे थे, वहाँ के पात्रों को आप सेलेक्ट करके, और बगीरा, बल्लू थे ना बहुत सारे उसमें पात्र, तो वो सारे में से आप किसी 2 पात्रों को सिलेक्ट कर लो, 2-3 पात्र, और इसको आपको रोल प्ले के माध्यम से एक एक्टिविटी है जो क्लास में आपको प्रस्तुत करना है। इस तरीके से हमारी आज की एक्टिविटी सीट जो है वो समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड बटन होगा, उसको क्लिक कर लेंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और साथ में बेल आइकन को भी आप ऑन कर लें, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको तक नोटिफिकेशन जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।